हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आईपीओ जो 30 जुलाई को ओपन हुआ था और 1 अगस्त को आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1856.74 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें 680 करोड़ का फ्रेश इशू 1 करोड़ शेयर्स का इशू कर रहा है। ऑफर फॉर सेल 1176.74 करोड़ का 1.73 करोड़ का शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 2 अगस्त का। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त का एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा। प्राइस बैंड 646 टू 679 रुपीज़ पर शेयर का, 222 शेयर्स की लॉट साइज। इशू प्राइस में 64 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया एम्प्लॉय को। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक, सिटी ग्लोबल मार्केट्स इसके लीड मैनेजर, एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर है और लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। और यहाँ पे ऑफर प्रोमोटर होल्डिंग जो है 84.94% का है। एंकर इन्वेस्टर से 828.78 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और सब्सक्राइब की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुआ है, यहाँ पे क्यूआईबी से अगर देखा जाए तो 0.96 टाइम्स का, बहुत ही अंडर सब्सक्राइब है। एचएनआई से 8.5 टाइम्स का, ओवर सब्सक्राइब है। रिटेल से 9.09 टाइम्स का, बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब है। लेकिन रिटेल एम्प्लॉय से 2.26 टाइम्स का, टोटल 4.46 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि स्ट्रॉन्ग ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी अराउंड 170 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 25% की एक बहुत ही डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें 2004 में स्टैब्लिश किया गया था फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीडीएमओ ऑर्गेनाइजेशन है फार्मास्यूटिकल, जो कि ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज में। कंपनी जो है एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और R&D प्रोवाइड करता है फॉर्मुलेशंस का, और प्रिपरेशन करता है और सबमिशन करती है रेगुलेटरी डोजरीज का इंडियन और ग्लोबल मार्केट में और अदर टेस्टिंग सर्विसेज में। कंपनी जो है मैन्युफैक्चर और सेल करता है ब्रांडेड ड्रग्स और APIs का, इसमें इंक्रीज है। और CDMO के लिए एज ए CDMO कंपनी वाइड रेंज ऑफ डोजेज फॉर्म्स का मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इंक्लूड है टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, वाइल्स, एम्पॉल्स, ब्लो फिल्ड क्लोजर्स, टॉपिकल प्रिपरेशंस और आई ड्रॉप्स, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस और गमी बियर्स, और भी बहुत सारे नाम है, जो कि इसका वाइड रेंज ऑफ डोजेज है, फॉर्म्स है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी टोटल 4025 कॉमर्शियलाइज्ड फॉर्मुलेशंस जो है प्रोड्यूस कर चुका है अब तक 60 डोजेज फॉर्म्स में 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग। और टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इंडिया में रेवेन्यू के टर्म्स में, इसके लिए इसमें से 26 फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो है सो फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर कर चुका है, अब तक करती है। और कंपनी जो CDMO के लिए बिजनेस के लिए कंपनी जो 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, जो कि क्यूमुलेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 49.21 बिलियन यूनिट्स एनुअली, इसके थ्रू ऑपरेट कर रहा है। कंपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का प्लान भी कर रहा है, जिसमें कंपनी 2 एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो यूनिट्स का सेटअप करेगा जिस CDMO बिजनेस के लिए, जो कि 25 में कमीशन किया जाएगा। कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है एक्रेडिटेड है ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा, जैसे यूरोपियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन। 23 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी जो है एकम ड्रग्स के अंडर 16,463 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, जिसमें से 7,211 फुल टाइम एम्प्लॉइज थे और 9,252 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 3694.5 करोड़ का रेवेन्यू, 250.8 करोड़ का लॉसेस, 23 में 3700.9 करोड़ का रेवेन्यू, 97.8 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 4212 करोड़ का रेवेन्यू, 79 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो इंक्रीज किया, लेकिन बॉटम लाइन में 24 में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला, पास्ट में लॉसेस भी फेस कर चुका है। यहाँ पे लायबिलिटीज को एक्सक्लूड करें तो परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो प्रॉफिट में डाउन हुआ है वो लायबिलिटीज के कारण। और पी रेशियो जो है प्राइस बैंड का 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग 29.79 टाइम्स का, जो कि ठीक ठाक है। और ये ग्लोबल फार्मा और डोमेस्टिक के लिए बहुत सारे ब्लू चिप डोमेस्टिक और ग्लोबल फार्मा के लिए जो शायद CDMO सेगमेंट में लीडरशिप बना रखा है, लॉयल कस्टमर से कंपनी के पास। वहीं अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेवली रेगुलेटेड है, CDMO सेक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव है, न्यूमरस प्लेयर्स है मार्केट शेयर के लिए रेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस क्लोजली टाइड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के हेल्थ पर। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसमें इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। सप्लाई चेन में अगर कोई डिस्ट्रप्शन होता है तो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो प्रोडक्शन शेड्यूल्स और कॉस्ट है उसको इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकती है।
जब एक्सपेंशन प्लान को ग्रोथ कर सकती है तो यहाँ पे कर रही है, तो कंपनी को जो है सिग्निफिकेंट कैपेक्स और ऑपरेशनल रिस्क जो इन्वॉल्व है इसमें लग सकता है, जिसके कारण गाइस इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस को। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी और सब्सिडरी पर डेट बहुत ज़्यादा इसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ परस्यू करना चाहती है एक्विजिशन के थ्रू, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल गाइज अगर हम इसको कंसीडर करें परफॉर्मेंस का, तो गाइज अच्छी परफॉर्मेंस है, फुल्ली प्राइस रखा गया। अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिस्टिंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को पेरेंट करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।